नमस्कार। अब हम देखने जा रहे हैं श्री हरिवंश राय बच्चन के विषय में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। आइए इसे शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 को हुआ था और वह भारत के एक प्रसिद्ध पोएट और ऑथर हैं जिन्हें कि नई कविता लिटरेरी मूवमेंट के लिए जाना जाता है। आइए बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 में बाबूपट्टी यूपी में हुआ था, एक हिंदू कायस्थ श्रीवास्तव परिवार में। उन्होंने अपना पेन नेम बच्चन अपनाया, जो कि कहीं ना कहीं बच्चे यानी चाइल्ड से इंस्पायर्ड है। 1941 से लेके 1957 तक वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे और इसके बाद अगले 2 वर्ष तक संत कैथरीन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में जाकर उन्होंने W.B. ईट्स के ऊपर में PhD की। हरिवंश राय बच्चन का पहला विवाह श्यामा से हुआ था 1926 में, मगर उनका निधन 1936 में टीबी की वजह से हो गया था। इसके बाद 1941 में उन्होंने तेजी सूरी से विवाह किया। इनके बड़े पुत्र अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ और छोटे पुत्र अजिताभ का जन्म 18 मई 1947 को हुआ। जैसा कि आपको पता ही है, बाद में अमिताभ बच्चन के पुत्र अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन हुए, जिनके कि ये दादा हुए। हरिवंश राय बच्चन को जो सबसे ज़्यादा याद किया जाता है वो है इनकी कालजयी रचना मधुशाला। मधुशाला में 135 रुबाइयाँ हैं और इसे अपने मेटाफोरिकल रिचनेस के लिए बहुत पसंद किया जाता है। इसमें एक तरफ तो जहाँ पर एक मधुशाला के दृश्य को दिखाया गया है और उसी तरीके से बातें की गई हैं, पर जब इसके अर्थ पर विचार करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत गहरी वेदांतिक और सूफी फिलॉसफी की असर उसमें आपको दिखाई पड़ेगी और इसे एक छायावाद यानी नियो रोमांटिसिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है और संभवतः यह हिंदी की सबसे अधिक प्रसिद्ध कविता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 135 रुबाइयाँ हैं। प्रत्येक रुबाई में इन्होंने मधुशाला शब्द का प्रयोग किया है और इसके अलावा इसमें मधु, मदिरा, हाला, साकी, प्याला जैसे शब्दों का बार बार उपयोग किया गया है। इन सभी शब्दों के यहाँ पे कई सारे अर्थ हैं। 1935 में जब मधुशाला पब्लिश हुई थी तो असल में ये एक ट्रायलॉजी का पार्ट है। इसके बाद इन्होंने मधुबाला 1936 और मधु कलश 1937 में लिखी। ये जो तीनों ही रचनाएं हैं ये उमर खयाम की जो रुबाइयाँ हैं उनसे प्रभावित हैं और कहीं न कहीं उन्हीं विचारों को इन्होंने एक नए तरीके से इस रचना में प्रस्तुत किया था। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं जिन्हें उस समय भी और आज भी बहुत पसंद किया जाता है। इनकी कुछ अमर व कालजयी कविताएं कुछ इस प्रकार से हैं। इनके नाम मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारी कविताएं हैं। इनमें से मधुशाला और अग्निपथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा मधुबाला, मधुकलश, बरसात की आती हवा, सतरंगिनी, ये सभी भी बहुत अच्छी कविताएं हैं। आइए बात करते हैं इनके कंट्रीब्यूशन और लेगेसीज़ के बारे में। तो हरिवंश राय बच्चन जी को राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया था और वो 1966 से लेकर 1972 तक इसके मेंबर रहे। इसके अलावा 1976 में इन्हें पद्म भूषण मिला हिंदी लिटरेचर के में इनके योगदान के लिए।
इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कविता है वो मधुशाला और अग्निपथ है। और इन्हीं सब कारण से लोग इन्हें महाकवि भी कह के पुकारते हैं और आधुनिक हिंदी के ये सबसे अधिक पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल पोएट माने जाते हैं। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।